ठीक है, नहीं डालूंगी। एक एक करके खाते हैं एप्पल। हाँ। मुझे चला दो ना। विहान को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ मैं दुकान पर आ गई थी और मैंने आलू प्याज के पराठों का ऑर्डर दे दिया था। एक पराठा यहाँ पर 20 रुपये का मिलता है, साथ में ये दाल है और आलू मटर की सब्जी है, साथ में एक छोटा गिलास लस्सी का भी देते हैं। तो एक्चुअली भूख लग रही थी मेरे को, तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ। एक्चुअली हमारे घर में क्या है ना, अभी मोटर ठीक नहीं हुई है। मोटर मैंने 1000 रुपये भी लगा दिए मोटर में, बट वो अभी भी पानी नहीं उठा रही है। तो भैया बोलते आज रात को आएंगे, क्योंकि वो सुबह चले जाते हैं काम पे। तो करीबन 15 दिन से हमारे घर की मोटर ख़राब हो रखी है। मीन्स आपको पता है 2 फ्लैट है हमारे पास, तो एक जो फ्लैट है उसमें तो मोटर चल रही है, तो वहाँ मैं टंकी पूरी पानी की भर रखी है। तो जैसे वॉशरूम के लिए, नहाने के लिए, तो वहाँ पे पानी यूज़ हो जाता है। पर जो मैं जिस घर में लेकिन मोटर सही काम कर रही है, उस घर में रसोई नहीं है, फंक्शनल कोई रसोई नहीं है। वो दूसरा जो घर है ना, जिस घर की मोटर ख़राब हो रखी है, रसोई उस घर की यूज़ में आती थी। तो अभी मोटर ख़राब है तो घर में पानी, उस दूसरे वाले घर में पानी नहीं होता। 2-3 बाल्टी पानी रख देती हैं दूसरे वाले घर से भर के, वहाँ पे जैसे बाथरूम वगैरह के यूज़ के लिए। तो वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए देखो अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, काफ़ी दिनों से ठीक ही नहीं हो रही है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि नई ख़रीदनी पड़ेगी। 1000 रुपये भी फालतू में लगा दिए इस मोटर पर, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, बेनिफिट नहीं मिला। तो फटाफट, और मैं मोटी तो हो गई हूँ। मैं ना कैमरे में खुद को देखती हूँ ना, तो मैं खुद को ही देखने लग जाती हूँ। मैं ऐसे देखती हूँ, अरे निधि मोटी हो गई। क्योंकि कैमरे में जैसे हम एंगल लेते हैं, जैसे अभी साइड से मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं अपने आप मतलब मैं अभी एडिटिंग करते हुए भी वीडियो में ना, मैं अपने आप को ही देखे जा रही हूँ कि निधि तू तो मोटी हो गई है, मोटी लग रही है। और मैं ऐसे नहीं है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ वजन कम करने की। पिछले 1 हफ्ते से तो मैं सच में ट्राई कर रही हूँ। मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया है 1 हफ्ते से, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी अभी आपसे फ़ेस टू फेस बात करूँगी ना, तो बहुत सारी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो ये देखिए, ये खाना था, मैंने नाश्ता किया था। एक्चुअली पिछले 1 हफ्ते से ना मेरी लाइफ थोड़ी ऐसे 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 चल रही है, आपने भी देखा होगा। मीन्स मैं ना प्रॉपर वीडियोस भी मेरा इतना ध्यान नहीं है इन दिनों। पिछले 1 हफ्ते से मैं सिर्फ वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में 10 तरीके की पीछे दिमाग में बातें चलती रहती हैं। और ऐसे प्रॉपर जैसे एक होता, पहले तो मैं जैसे आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही थी, बट अभी मैं आपसे रूटीन, अपना दिन का रूटीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और मुझे उन सबके सवालों के जवाब भी मुझे ढंग से मिल नहीं पा रहे हैं। मैं सोचे जा रही हूँ क्या ये मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मैं सही जा रही हूँ, और जो मैंने फैसले लिए हैं लाइफ को लेके, क्या वो मेरे लाइफ के फैसले सही हैं। तो होता है ना, माइंड ऐसे ही रहता है। तो मैं लाइफ को ना लेके बहुत से फैसले लेना भी चाहती हूँ ज़िंदगी को लेके, लेकिन मैं फिर वही है ना, मेरे को, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं। सबसे ज़्यादा लाइफ में मेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो जो मेरा है, वो विहान की तरफ से है। विहान की जो आपको पता है उसके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उन वजह से मैं ना, क्योंकि हर यार बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मेरे। देखो मेरी हालत अभी भी इतनी ख़राब है, क्योंकि विहान के ना हर 3 महीने में टेस्ट होते हैं, हर 3 महीने में करवाने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवाने ही पड़ेंगे आगे। अभी जब तक मतलब ये लगा लो उसके अभी दवाइयाँ चल रही हैं तब भी, और उसके बाद भी 2-3 साल तक उसके ना हर 3 महीने में ये टेस्ट होने ज़रूरी होते हैं। तो मेरे ना जब तक विहान का वो टेस्ट होने से 10-15 दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। मैं खुश भी नहीं रह पाती, मेरे को इतनी टेंशन हो जाती है। मैं सोचती रहती हूँ यार उसकी रिपोर्ट ठीक आए। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है मुझे, और बहुत घबराहट होती है। मैं तो हॉस्पिटल के नाम से भी डरती हूँ आजकल, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल का मेरा एक्सपीरियंस आपको पता ही है, पास्ट में वो चीज़ें ध्यान आती हैं। तो फिर वही है ना, अब बच्चे को ले लेके घूमना हॉस्पिटल में, तो 1.5 साल हो चुका, मुझे थोड़ा टाइम नहीं होता। 1.5 साल से विहान का मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से भी मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें माइंड में ऐसे चलती रहती हैं। तो एक मैंने उस चीज़ का तो है ही है, वो तो 1.5 साल से चल रहा है। मैं एक फ्री माइंड होके, एक होता है ना इंसान काम करे, वो चीज़ नहीं होती है जब आपका बच्चा बीमार हो। या आप खुद ही अपने ऊपर लेके देख लो ना, अगर आपके बच्चे को थोड़ा खांसी जुकाम बुखार भी होता है, तब भी आप लोग कितनी टेंशन में आ जाते हो। और मेरे को तो मेरे विहान के लिए सोच के देखो, अभी उसकी जो दिक्कत है, हेल्थ इशू है, उसकी दवाइयाँ 1.5 साल से चल रही हैं, और अभी भी पता नहीं कब तक चलेंगी, और रिपोर्ट्स वगैरह की टेंशन और अलग रहती है। तो एज अ मदर मेरे को पूरा टाइम ये अंदर ही अंदर खाती रहती है चिंताएं बच्चे की तरफ से, कि बच्चा स्वस्थ कैसे होएगा, हेल्दी कैसे होगा, वो भी स्ट्रेस मेरा रहता है। दूसरा
अभी ना मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं डिसीजंस ले ही नहीं पा रही थी, सोच ही नहीं रही थी मैं कि मैं जब देखो अभी जब मैं अपना एक मेरे जो था जो भी था आपको पता ही है नजफगढ़ गई थी, तो उसके आने के बाद मैंने फैसला लिया था कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को वीडियोस में नहीं लेकर आऊंगी। तो आप मुझे कहोगे कि आपने आज वीडियो में क्यों लिया विहान को, तो मैं वही चीज़ तो बोल रही हूँ, मैं वही चीज़ सोचे जा रही थी कि क्या मेरा वो फैसला सही था विहान को वीडियोस में ना लाने का। तो देखिए कुछ चीज़ों में मुझे सही भी लग रहा था और कुछ चीज़ों में मेरे को ऐसा लग रहा था कि देखो अगर मैं ये सोच के विहान को मतलब वीडियोज में नहीं लाऊंगी, ये सोच के कि विहान के जो दादा दादी हैं वो विहान को वीडियोज में देखेंगे और उन्होंने मतलब अपना एक ग्रजेस होता है ना कि देखो उन्होंने मेरे साथ मतलब ये सारी चीजें करी हैं, मतलब उन्होंने जब मुझे मतलब मेरे को घर से ही निकाल दिया, ठीक है, और उस टाइम अभी तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती तो भी कौन सा वो मतलब उन्होंने तो छोड़ ही दिया। तो मतलब वो चीजें ना मेरे दिमाग में चल रही होती थी, मैं सोचती रहती थी कि ना क्या मैंने ये फैसला सही लिया। लेकिन सोचा जाए तो मेरे को एक चीज समझ में आई है कि देखो यार उनको वैसे भी कौन सा फर्क पड़ता है, अगर वीडियोज में दिखाऊं भी या ना भी दिखाऊं तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है। जब मतलब एक बात बताओ, जब कोई 2.5-3 साल मतलब बच्चे से मिले बिना भी रह सकते हो, जो जब वो मतलब जब उसको उस टाइम छोड़ ही मतलब आप समझ जाइए ना बहुत सी चीजें होती हैं। तो मतलब वैसे भी मतलब उन्होंने तो छोड़ ही रखा था, तो मतलब उनको फर्क वैसे भी नहीं पड़ता इस चीज का। तो मैं ये सोचूं कि अगर मैं उनको मतलब वीडियोस में नहीं दिखाऊंगी विहान को तो उनको कुछ फर्क पड़ेगा, जैसे उन्होंने मेरे को हर्ट किया मैं भी उनको कहीं ना कहीं हर्ट करूं तो उस चीज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और दूसरी चीज मेरे को ये चीज मेरे दिमाग में अगर आ रही है तो ये गलत है, क्योंकि मेरे को सॉरी थोड़ा शोर हो रहा है, मेरे को इस तरीके का थॉट मेरे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उनको फर्क पड़वाना ही क्यों है। अब मेरे को ये चीज सोचनी चाहिए कि जैसे मतलब मेरे लिए वो वैल्यू ही क्यों रखे, इतनी भी वैल्यू क्यों रखे चीजों में, समझ रहे हो आप वो चीज कि मतलब मुझे ऐसा करना है तो ऐसा होगा, वैसा करूंगी तो वैसा होगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ये भी नहीं सोच मेरे दिमाग में आना चाहिए कि वो लोग मेरी वीडियोज भी देखते हैं। आई नो उनके फैमिली में हर कोई मेरी वीडियोज देखता है, लेकिन मुझे उस चीज से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। बल्कि मुझे ये चीज सोचनी चाहिए कि देखो विहान को देखो 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मेरे बच्चे के लिए कितना अच्छा फ्यूचर है यहाँ सोशल मीडिया पे आगे के लिए। मैं उसकी एक फेस वैल्यू विहान की शुरू से बनी हुई है, जब वो 6 महीने का था तब मैं यूट्यूब पे वीडियोज में लाती थी, तो उसकी एक फेस वैल्यू है, उसको लोग जानते हैं बाय फेस। मैं उसकी जो ये वैल्यू है कल को वो कितना आगे काम कर सकते हैं, मतलब अगर मेरा बच्चा कल को देखो मान लो अपना जैसे यूट्यूब पे जैसे अगर वो जितना अच्छा करेगा काम, उसके बाद कल को हो सकता है मे बी अगर वो आगे इस फील्ड में जाए मतलब तो वो इसमें भी बहुत आगे स्कोप कर सकता है। तो मैं उससे मतलब मैं उसके लिए कितना कुछ मतलब रखा है और मैं उससे छीन रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि मतलब नहीं यार वीडियोस में नहीं दिखाना। अरे उसमें तो विहान का के लिए फायदा भी है। तुम नेगेटिव साइड सोचती है कि नहीं सोशल मीडिया है, लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट भी तो सोचना चाहिए ना कि देखो विहान अगर वीडियोज में आ रहा है तो उसको कल को अब मैं डांस क्लास ज्वाइन करवा के उसके लिए भी मतलब बहुत कुछ आगे कहते नहीं चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं आजकल फिल्मों में सीरियलों में टीवी में कितना ज्यादा मतलब वो रखते हैं कि है ना लेते हैं बच्चों को भी देते हैं। तो कल को क्या पता उस फील्ड में विहान चला जाए, तो मुझे उस तरीके से भी सोचना चाहिए। और दूसरी चीज मेरी मम्मी और फैमिली वालों को भी काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा क्या था कि जैसे वीडियो का काम है और मेरा घर तो आपको पता है कोई बहुत बड़ा घर तो है नहीं, छोटा सा घर है। तो मैं क्या कहती मम्मी को, जैसे मैं अपना काम कर रही होती थी तो मैं मम्मी को बोलती कि मम्मी आप ना उसका वहां बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, मेरी वीडियो में आ जाओगे, मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो मम्मी भी परेशान उस चीज से, मम्मी बोलती मैं अब कहाँ जाके बैठूं और फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊं। आप समझ रहे हो, मान लो 2 कमरों का हमारा घर है और मैं अगर ना मान लो मैं वीडियो बना रही हूँ मतलब कि मेरे को चलो घर की साफ सफाई की वीडियो बनानी है, तो बार बार मम्मी को कहना मम्मी आप इधर मत आओ, उधर मत आओ, इधर मत बैठो, आप वीडियो में आ जाओगे। तो इनसे वो भी परेशान हो रहे थे, वो भी मेरे को बोलते कि तू ले लिया कर मुझे थोड़ा बहुत, तो मुझे दिक्कत नहीं है मम्मी बोलते। तो मैं बोलती नहीं मम्मी, फिर वही है ना लोग फिर कमेंट करते हैं और मैं नहीं चाहती कि हाँ अब यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद वो होता है ना कि सोशल मीडिया का स्ट्रेस मेरे को तो झेलना है क्योंकि मेरा तो काम है, आप क्यों झेलो। बट मम्मी बोलते नहीं कुछ नहीं होता। तो फिर मेरे को ये चीज लगी कि देखो मैं अपनी जिंदगी को मतलब कहीं ना कहीं होता नहीं मैं किसी और की मतलब ये सोच के कि वो किसी मतलब मुझे तो फर्क पड़ना ही नहीं
नहीं चाहिए है। देखो जब उनको लाइफ वो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ गए, तो मैं आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप ना मतलब आप समझ रहे हो वो चीज़ कि मेरे को अंदर से खुश रहना है, मुझे चीज़ें करनी है तो अपने लिए करनी है, समझ रहे हो वो चीज़। तो इसीलिए मैंने इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि मैं उस टाइम देखो चलो ठीक है मैं हर्ट थी तो मैंने फैसला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये मतलब कहीं आप जैसा पहले मेरी अच्छी आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं मुझे बल्कि कि निधि हम विहान को बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब मैं एक कुछ लोगों के लिए मैं आप लोगों को भी नहीं दिखा रही हूँ बच्चा कि हाँ चलो आप लोग देखते थे बचपन 3 साल से आप मेरे बच्चे को देख रहे हो वीडियोस में, और आप लोगों से भी मैं बच्चे को दूर कर दूँ, फैमिली को दूर कर रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट कर रहे हो मुझे बार बार कि ना नहीं आप विहान को दिखाओ, आपके तो वीडियोस इतने बोरिंग लग रहे हैं, विहान को देखते थे तो अच्छा लगता था। तो मेरे को खुद को फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे ना वीडियोस में लेकर आना चाहिए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए उस साइड का, तो मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बच्चे पे फोकस रखना है, उसको देख और ठीक है जो है। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि हाँ मैं विहान को भी वीडियोस में लाऊंगी थोड़ा बहुत, जैसे मैं वीडियोस अगर बन रही होती है तो मेरी मम्मी भी अगर वीडियोस में थोड़ा बहुत आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि जो है मतलब आपके साथ बाकी मैं अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर कर ही रही हूँ और अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ, अपना सोशल मीडिया पे बहुत मेहनत कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा हो जाएगा मेरी लाइफ में भी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।